वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आज चैप्टर 3, 4 एंड 5 तीन चैप्टर कराने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने 2 चैप्टर करा दिए थे इससे पहले वाली वीडियो में। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें। जो कोई भी सीटेट 2020 की तैयारी कर रहा है, जो कि 5 जुलाई का एग्ज़ाम होने वाला है, क्लास 1 to 5 यानी कि प्राइमरी लेवल का जो भी एग्ज़ाम देने वाला है सीटेट का, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं इसमें ईवीएस पोर्शन आपको करा रही हूँ। सीटेट का अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आप एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ें, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से ही आता है। मैं यहाँ पे क्लास 4 की बुक पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें चैप्टर 3 जो है वो है आर डे विद नंदू, नंदू हाथी। मैंने इसे हिंदी लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज में भी, दोनों ही लैंग्वेज में मैंने इसे लिखा हुआ है, ताकि जो कोई भी जो लैंग्वेज जानता है उसमें वो समझ जाए। इस चैप्टर में हाथी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मैंने इसमें बताए हैं, जो कि सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए भी हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मैं आगे वाली वीडियो में डालूंगी, ताकि आप लोग को आइडिया लग जाए कि किस तरह से पेपर आता है, किस तरह से क्वेश्चन सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे पॉइंट लिखा है वो ये लिखा है, एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 किलोग्राम ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन वन डे। यानी हाथी एक दिन में कितना खा सकता है। जो हाथी होते हैं वो एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तियाँ और झाड़ियाँ खा सकते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, इस तरह से सीटेट में क्वेश्चन आते हैं। अगला जो पॉइंट है, एलिफेंट स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 आवर इन अ डे। यानी कि हाथी दिन भर में केवल 2 से 4 घंटा ही सोते हैं। अगर इंसानों की बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो हम लोग की जो नींद होती है वो तकरीबन 8 से 9 घंटे की होती है, लेकिन जो हाथी होते हैं वो एक दिन में केवल 2 से 4 घंटा ही सोते हैं। अगला जो पॉइंट है, एन एलिफेंट हर्ड हैज़ ओनली फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट्स। यानी जो हाथियों के झुंड होते हैं उसमें केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड। झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो उस झुंड की नेता होती है। यानी कि उसमें से उस झुंड में जो सबसे ज़्यादा एज की होती हैं वो हथनी उस झुंड की नेता होती है। अगला जो पॉइंट है कि अ हर्ड मे हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस। यानी एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। उनमें जो मेल एलिफेंट होते हैं वो 14-15 साल तक उस झुंड में रहते हैं, लेकिन इसके बाद वो झुंड छोड़ के चले जाते हैं। मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14-15 ईयर्स ओल्ड। अगला जो पॉइंट है, एलिफेंट्स लव टू प्ले विद मड एंड वाटर। जो हाथी होते हैं उनको पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है। द मड कीप्स देयर स्किन कूल। इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। देयर बिग ईयर्स आल्सो वर्क लाइक फैन। उनके कान पंख की तरह होते हैं, पंखों की तरह होते हैं। आप सभी ने हाथी को देखा होगा, एक बार तो ज़रूर देखा होगा। जो उनके कान होते हैं वो पंखों की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा लेता है। द एलिफेंट्स फ्लैप दीज टू कीप देमसेल्फ कूल। अगला जो चैप्टर है, द स्टोरी ऑफ अमृता, अमृता की कहानी। बेसिकली ये जो इस चैप्टर में एक अमृता लड़की है उसकी कहानी बताई गई है, जो कि खेजड़ली गांव की रहने वाली है। ये जो खेजड़ली गांव है वो राजस्थान के जोधपुर के पास पड़ता है। खेजड़ली गांव जो है उसका नाम खेजड़ली गांव इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे खेजड़ली पेड़ बहुत पाए जाते हैं। जो अगला पॉइंट है, कटिंग द ट्रीज एंड हंटिंग वर प्रोहिबिटेड इन खेजड़ली गांव। यानी खेजड़ली गांव के पेड़ कटने और शिकार करने पर प्रतिबंध लगा, क्योंकि वहाँ के लोग जानवरों और पेड़ों से बहुत प्यार करते थे। राजा के हुक्म के बाद भी उन्होंने पेड़ नहीं कटने दिया, अपनी जान दे दी। इतना प्रेम देखकर पेड़ों के प्रति राजा ने हुक्म दिया कि अब यहाँ पे कोई भी पेड़ नहीं कटेगा, ना ही शिकार कोई करेगा, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। अगला जो पॉइंट है, 300 ईयर्स लेटर द पीपल ऑफ दिस एरिया आर कॉल्ड बिश्नोई। यहाँ के लोगों को बिश्नोई कहते हैं। खेजड़ली जो पेड़ है वो रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है, क्योंकि इसको ग्रो करने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी लकड़ी से, इसकी छाल से दवाइयाँ बनती हैं।
उसके बाद जो अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, अनीता की मधुमक्खियाँ, अनीता एंड द हनी बीज। यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज़ अ बोचाहा विलेज इन डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर इन बिहार। बोचाहा जो गांव है वो मुजफ्फरपुर ज़िले में पड़ता है, जो कि बिहार में है। अगला पॉइंट है मधुमक्खियों के बारे में, अबाउट हनी बीज। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर। जो लीची के फूल होते हैं वो मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। लीची के जो फूल होते हैं वो फरवरी में खिलते हैं। द लीची ट्रीज कम्स टू फ्लावर इन फरवरी। अगला जो पॉइंट है, हनी बीज लेज दियर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, यानी कि जो मधुमक्खी के अंडे देने का जो समय होता है वो अक्टूबर से दिसंबर का होता है। एवरी बी हाइव हैज़ वन क्वीन बी दैट लेज एग। छत्ते में कई सारी मक्खियाँ होती हैं, जिसमें से एक रानी मक्खी होती है जिसका काम होता है अंडे देने का, और उनमें से उस छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं। देयर आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन द हाइव। छत्ते में काम करने वाली बहुत सारी मक्खियाँ भी होती हैं। मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज। दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। रस मिल जाने पर ये एक तरह का नाच करती हैं, जिसे देखकर बाकी मधुमक्खियाँ समझ जाती हैं कि यहाँ पे रस मिल रहा है, तो वो उसको देख के आ जाती हैं। तो ये एक तरह का डांस करती हैं। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स फॉर हनी। व्हेन वन बी फाइंड फ्लावर्स विद नेक्टर इट डज अ स्पेशल काइंड ऑफ डांस। इस तरह से इस वीडियो में चैप्टर 3, 4, 5 कंप्लीट हो गया है, जिसमें हाथी के बारे में था, चींटी के बारे में, मधुमक्खी के बारे में, राजस्थान में खेजड़वी गांव कहाँ है, राजस्थान के जोधपुर एरिया में है, इसके बारे में था, उस पेड़ से रिलेटेड था। तो मेन जो पॉइंट्स थे इन चैप्टर के वो मैंने करा दिए हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सीटेड में, मैं आगे वाली वीडियो में डाल दूँगी। प्रीवियस ईयर के मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी